कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त होने पर युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उसने अपने सहायकों के भले के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ बहुत ही भव्य था और उसमें सभी सहायकों को महंगे और कीमती तोहफे दिए गए थे। राज्य में मौजूद सब लोगों को लगा कि ये सबसे भव्य यज्ञ है। जब लोग यज्ञ की तारीफ कर रहे थे, तभी राजा युधिष्ठिर ने एक नेवला देखा। उसके शरीर का एक हिस्सा अन्य नेवलों जैसा था और दूसरा सोने की तरह चमक रहा था। वह धरती पर पलटी खाकर बार बार ये देख रहा था कि उसके शरीर में कोई बदलाव आ रहा है या नहीं। सब हैरान रह गए। जब नेवले ने युधिष्ठिर से कहा कि इस यज्ञ के बारे में कुछ भी प्रभावशाली नहीं है और ये यज्ञ सिर्फ एक दिखावा है और कुछ नहीं। नेवले की बातें सुन युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने यज्ञ में सभी नियमों का पालन किया था और गरीबों को दान भी दिया था। नेवले ने फिर सबसे कहा कि वह एक कहानी सुनाएगा और तब ही लोग फैसला करेंगे। एक बार एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ रहता था। हालांकि वह सब बहुत गरीब थे, फिर भी वह अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से नहीं हटते थे और सब्र और संतुलन से अपने जीवन का बसर कर रहे थे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। आदमी ने बाहर जाकर बड़ी मुश्किल से थोड़े चावल इकट्ठे किए। उसकी पत्नी और बहू ने उसे पका 4 हिस्सों में बांट दिया। जैसे ही वह खाने बैठे, दरवाजे पर दस्तक हुई। खोलने पर उन्होंने देखा कि एक थका हुआ पथिक सामने खड़ा था। उस आदमी को अंदर बुला। उस आदमी ने पथिक को अपने हिस्से का खाना दे दिया, लेकिन उसको खाने के बाद भी जब उसका पेट नहीं भरा तो उसकी पत्नी ने भी अपना हिस्सा दे दिया। ऐसे करते करते बेटा और बहू ने भी अपना हिस्सा उस पथिक को खाने के लिए दे दिया। नेवले ने बताया कि उसी वक्त एक रोशनी हुई और जो भगवान परीक्षा लेने आए थे वह प्रकट हुए और उन्होंने परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है। वो नेवला जो उस घर से गुजर रहा था, उसने वहाँ पड़ा कुछ जूठन खा लिया था, जिसके बाद उसके शरीर का एक हिस्सा सोने का हो गया था। क्योंकि और भोजन नहीं बचा था, वो नेवला सभी यज्ञों में घूम रहा था ताकि उसको कोई ऐसा यज्ञ मिल जाए जो उसके शरीर के दूसरे भाग को भी सोने का बना दे। इसलिए उसने कहा कि युधिष्ठिर का यज्ञ भी गरीब आदमी और उसके परिवार के यज्ञ से बड़ा नहीं हो सकता। ऐसा कह वह नेवला वहाँ से गायब हो गया। वह नेवला असल में भगवान धर्म थे, जिन्हें पिछले जन्म में श्राप मिला था कि वह अपने शरीर में तब आ सकते हैं जब वह धर्म के किसी प्रतिनिधि को शर्मिंदा कर दे। युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि दान में दी गई सारी दौलत भी दिल की सच्चाई की बराबरी नहीं कर सकती। धर्म के अनुयायी होने के बावजूद भी उन्हें एहसास हुआ कि गर्व और ताकत का घमंड सबसे सज्जन पुरुषों का भी पतन करा सकता है। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के समक्ष युधिष्ठिर और नेवले की कहानी प्रस्तुत की है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहें। धन्यवाद।